पंजाब विच बड़ा लहू डुलिया है। हजारां औरतां दे सुहाग उजड़े ते हजारां मावां दे नौजवान पुत्तर इस लहू दी नदी विच गर्क हो गए हन। जो तहरीक कुछ सियासी आर्थिक अते धार्मिक मंगां नूं लै के शुरू हुई सी, उस नूं देश दी चंदरी राजनीति ने एक भयानक ते दुखदाई मोड़ दे दिता है। दरबार साहब उपर हुए ब्लू स्टार ऑपरेशन तो पहला ते उस पिछों वापरियां घटनावां ने पंजाब ते पंजाब तो बाहर वसदे सिखां दी मानसिकता नूं बुरी तरह नाल लहू लुहान कीता है। पंजाब दा पोटा पोटा लहू दियां छिट्टां नाल रंगिया पिया है। लोकां दे चेहरिਆਂ ते मायूसी है, दिल विच कसक ते अथाह पीड़ा दा होका है। इस बेबसी पिछे एक बड़ा वड्डा प्रश्न चिन्ह है। ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਸਿਮਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। सिख इस देश का अनिखड़वा अंग हैं। उन्होंने इस देश की आज़ादी लई बाकी हर जात ते प्रांत के लोगों तो किते वध कुर्बानी की है। अगर असी अपने देश की हिस्ट्री के उत्ते नज़र पाइए तो सन पता लगेगा कि साड़ी जिहड़ी आज़ादी की जंग सी उस दे विच किसी ने सब तो ज़्यादा नुमाया हिस्सा लीता तो साडे सिख भरावां ने लीता। इसका शिखर जून 1984 विच होया। दरबार साहब उपर हमला, इंदिरा गांधी का कतल ते नवंबर 1984 विच सारे देश च होए सिख विरोधी दंगे सन। बेशक दरबार साहब उपर फौजी कार्रवाई का कम 3 जून नूं ही शुरू हो गया सी, पर असल हमला 5 जून 1984 नूं होया। पंजाब विच पिछले 225 वरियां विच इहो जिही दुखदाई ते शर्मनाक घटना पहला कदे नहीं सी वापरी। हम आपको स्वर्ण मंदिर के उन स्थानों पर ले चलें जहां वास्तव में ये घटनाएं घटी और जिनका ब्यौरा आपको दिया जा रहा है। मैनहोल तुसी देख रहे हो, इस दे विच एक आदमी बैठा होया सी ते ओ अपने हाथों दे नाल इस इलाके दे विच ग्रेनेड सुट्टी जा रहा सी। हमारे ट्रुप्स इस इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। इसकी वजह ये थी कि अगर आप सामने की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जिस जगह लाल झंडा लगा हुआ है वहाँ से इन टेररिस्ट का फायर खुला। उसके साथ आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल बने हुए हैं, वहाँ से फायर आया। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहाँ से उनका फायर आया। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नज़र पिछली तरफ ले जाएं अपनी नजर पिछली तरफ ले जाएं तो आपको छत के ऊपर बंकर बने हुए दिखाई देंगे। इन बंकरों से पीछे की तरफ से फायर हमारे ऊपर खुला। अगर आप और भी दाहिनी तरफ देखें अपने तो देखेंगे कि सरोवर के परली पार लंगर की बिल्डिंग के ऊपर और उसके दोनों तरफ जो मिनरेट हैं उनके ऊपर से और उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई। इस वक्त तुसी घंटा घर दे सज्जे पासे टॉप फ्लोर ते खड़े हुए हो तो जे तुसी अपने सज्जे पासे नज़र दौड़ाओ तो तुहानू लाल ते सफेद झंडियां दी एक लाइन नज़र आएगी। ये लाल ते सफेद झंडे उन्हां दी लाइट मशीन गन ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫਾਇਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਬਗੈਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो ज़्यादा परेशानी है जोड़े दो उच्चे उच्चे बुंगे तुसी देख रहे हो तो इन्हों के पिछे ही एक वाटर टैंक देख रहे हो, इन्हों तो परेशानी नज़र आई। इन्हों के उपर कई टायर दे विच
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਡਬੈਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक करके टैकल किया। अकाल तख्त की तरफ नीचे की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिसके अंदर से कि ऑटोमेटिक फायर आया, LMGs का फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। इसके अलावा जो मैंने आपको पहली जगह दिखाई है, इन सब चीज़ों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड सा बन गया था जिसके अंदर हमारे ऊपर बहुत नुकसान हुआ। अकाल तख्त ढहटेरी करता जो मेरा अंदाजा है 7 ते 8 हज़ार उत्थे सिंह शहीद होए। हरमंदर साहब गुरु रामदास राम विच, गुरु नानक निवास विच और तेजा सिंह समुद्री हाल विच धोण का भी यतन किया है। तेजा सिंह समुद्री हाल विच लाशां नाल लाशां जिथे पईयां सीआं खून के निशान अजे उस तरह हत्थां दे पैरां दे निशान ने। ये गिरफ्तारी करने तो बाद तसीहे दे के उन्हें सिंघां नूं शहीद किया गया। मैंने एक सज्जन ने दस्सिया जिथे ब्रह्म बूटा है उत्थे इन्ने सिंह शहीद होए, कहंदे जदों लगदे सी पैर जिहड़ा सी खून नाल भिजदा सी। बेअदबी तो बाद अटैक होने तो बाद हरेक ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੈਫਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਾ ਟਰੁੱਪ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ ਲਾਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਿਰਫ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, 15 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਓ ਸੀ, ਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਰਾਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸੀ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਫੌਜ ਸੀ, 3 ਕਰੋੜ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ।